चलिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हेडिंग लगा लीजिए आप अपनी कॉपी पे। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये 2 पॉइंट हैं आपके, आप बोले बिल्कुल। इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए क्या, x1 और एक y1, इसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिए। इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए x2 और y2, x2 और y2, आप बोले बिल्कुल ठीक, x2 और y2। अब हमने देखा, हमने इसको, हमें चाहिए कौन सी, बीच की दूरी। हमें कौन सी दूरी चाहिए, ये वाली बीच की दूरी चाहिए। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है, तो B के कोऑर्डिनेट ये हो गए और A के कोऑर्डिनेट ये हो गए पॉइंट A के। तो ये जो बीच की दूरी होती है AB बराबर, वो क्या होती है, रूट ऑफ, आप बोले बिल्कुल, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ये मैं बताता हूँ कैसे होती है, ये ध्यान से सुनना आप अच्छे से। आप मुझे बताओ, हमने लंब डाल दिया, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया नीचे बेस पे, आप बोले बिल्कुल, यहाँ से भी डाल दिया, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को देखें, अगर हम इस पॉइंट को देखें, पॉइंट ए को देखें, तो एक्स एक्सिस पे कितना चले हैं, तो एक्स चले हैं, कितना चले हैं, x1 चले हैं, आप बोले बिल्कुल ठीक। एक्स एक्सिस पे कितना चले हो, 1 चले हो, आप बोले बिल्कुल ठीक। अगर हम बी पॉइंट को देखें तो एक्स एक्सिस पर कितना चले हैं, x2 चले हैं, तो इसका मतलब आप कितना चले हो, x2 चले हो, तो आप बोले बिल्कुल ठीक। अगर मैं यहाँ तक की दूरी चाहता हूँ, ये वाली बीच की दूरी चाहता हूँ, तो कंप्लीट डिस्टेंस x2 है, ये वाली डिस्टेंस x1 है, तो बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, तो x2 माइनस के x1 आ जाएगी, आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बोले अगर ये वाली डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, तो फिर ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो x2 माइनस के x1। अब ऐसे ही हमने ये वाली डिस्टेंस निकालने की कोशिश करी। बाई एक्सिस पे कितना चले हो आप, y1 चले हो यहाँ पे, और इसमें देखा तो बाई एक्सिस पे कितना चले हो आप, y2 चले हो, तो ये वाली डिस्टेंस है, ये y2 है, ये y1 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा दो, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, y2 माइनस y1। अब आप बताओ, इसके और इसके बीच में आप लगा दो क्या, ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप, तो आपको ये जब निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, रूट ऑफ दिस, आप कहेंगे ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो याद रखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस का स्क्वायर, 2 ट्रिपलेट और याद रखेंगे आप, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और बराबर क्या आता है, 13 का स्क्वायर, मतलब ट्रिपलेट है आपका 5, 12, 13, आप याद रखेंगे। एक और होता है 8, 15, 17, ये 2 ट्रिपलेट आपको यूज होंगे अभी फ़िलहाल, तो ये याद रखना अगर आपको नहीं आते हैं तो। 8 के स्क्वायर में 15 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17 का स्क्वायर आएगा, आप बोले बिल्कुल। तो 5, 12, 13, 8, 15, 17। चलिए मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, इनके हम बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये है और एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये है। मुझे डिस्टेंस निकालनी है बीच की दूरी, क्या निकालनी है, बीच की दूरी, तो क्या निकलेगी, रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो दूसरा वाला x2 हो गया, ये वाला x1 हो गया, तो x2 माइनस x1, तो भैया माइनस के 2 और x2 कितना है, -2, x1 कितना है, 3, तो x2 माइनस x1, तो माइनस के 2 और x2 माइनस x1, तो माइनस के 3 और इसका क्या आ गया, ये होल स्क्वायर प्लस। अब y2 माइनस y1 कितना है तुम्हारा, -6 और y1 कितना है तुम्हारा, +6 है, लेकिन y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर, इस चीज़ को हमें निकालना है। तो मेरे भाई मेरा पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने तुम्हें दिखा दिया, नहीं तो आपको ये बोलना चाहिए था -2 -3 कितना हो गया, 5, -5 का स्क्वायर, आप बोले बिल्कुल, -6 -12, तो -12 का स्क्वायर, और रूट से बाहर निकालोगे तो -5 का स्क्वायर करो या +5 का स्क्वायर करो, 25 ही आएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, लेकिन रूट से बाहर निकलेगा तो क्या लिखा जाएगा, 13, तो 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट भी होता है।
लेकिन मेरे भाई ये स्टेप आपको नहीं लिखना था, आपको यहाँ से लिखना था। कैसे? ये प्लस के 3 है, ये माइनस के 2 है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 5। क्यों है 5 डिफरेंस? ये 0 है आपका। प्लस के 3 कहाँ रहा होगा आपका? इधर रहा होगा। माइनस के 2 कहाँ रहा होगा? इधर रहा होगा। तो 3 का गैप इधर हो गया, 2 का गैप इधर हो गया, तो टोटल गैप कितने का हो गया? 5 का। ऐसे ही आप इनमें ले लो 6 और -6, तो आप बताओ मुझे 6 माइनस के 6 कहाँ रहा होगा? इधर, और प्लस 6 कहाँ रहा होगा? इधर, तो 6 का गैप और 6 का गैप, तो टोटल कितने का हो गया? 12 का गैप। तो आपको सीधा कहना था 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 13 का स्क्वायर। तो हम डिफरेंस लेते हैं, फिर से सुन लो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को। मेरे भाई बीच की दूरी हमें बतानी है, तो आप बताओ 7 के इधर भी है और 7 के इधर भी है, तो डिफरेंस किसका लेंगे फिर हम? प्लस के 2 और माइनस के 3 का डिफरेंस लेंगे। तो 2 और 3 का गैप कितना हो गया? 5। अब नेगेटिव का स्क्वायर करो या पॉजिटिव का स्क्वायर करो, आना 25 ही है, तो चिन्ह छोड़ दो। 3 के इधर भी है और 3 के इधर भी है, तो पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 7 के बीच का डिफरेंस 12, तो माइनस के 12 का स्क्वायर। माइनस के 12 का स्क्वायर करो या प्लस के 12 का, आना वही है। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होगा 13 का स्क्वायर। 5 12 13, एक ट्रिपलेट आ गई। यही आपका क्या है? सवाल का उत्तर है। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 169 होगा, जिसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 13। 5 12 13। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आपके सामने 2 क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ते हैं भाई क्या दे रखा है। तो सवाल में आपको बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। एक पॉइंट है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 7k + 2, 5 माइनस के 3k। FCS का कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, माइनस के 3 + 7k, माइनस के 7 माइनस के 3k, इनके हमें बीच की दूरी बतानी है। तो मुझे लगता है ये मैंने तुम्हें बता दिया शायद, फिर भी चलो दोबारा लिख के देखते हैं भाई। आप मुझे बताओ 7 के इधर भी है, 7 के इधर भी है, तो आप कहेंगे हमें इनका डिफरेंस लेना है बीच का, क्योंकि क्या होता है x2 - x1, तो डिफरेंस ही तो है x2 में से और x1 का डिफरेंस। तो माइनस के 3 और प्लस के 2 के बीच में डिफरेंस है 5 का, तो 5 का स्क्वायर। आप बोले बिल्कुल ठीक है। प्लस अब आप देखेंगे माइनस के 3 के इधर भी और माइनस के 3 इधर भी है, तो माइनस के 7 और 5, तो माइनस के 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने हटा दिया। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर होगा 13 का स्क्वायर। बाहर निकलेगा तो क्या लिखा जाएगा? 13। तो आप कहेंगे 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है। मेरे भाई इसको देखते हैं, बीच की दूरी कितनी आ रही है? 13। तो आप बोले बिल्कुल। तो आप बताओ मुझे मेरे भाई क्या होता है, जिन पॉइंट्स के बीच की आपको दूरी निकालनी है उनके डिफरेंस के स्क्वायर का सम करो। तो 4 और के बीच का डिफरेंस लो, तो आप कहेंगे 4 माइनस के का होल स्क्वायर, या k -4 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 8 और -4, 8 और -4, 8 उधर रहा होगा, -4 इधर रहा होगा, तो टोटल हो गया 12 का स्क्वायर। और ये बीच की दूरी कितनी आ रही सवाल में? 13 दे रखी है। तो मैं एक बात समझ गया कि 12 का स्क्वायर और यहाँ आ गया 13, तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा? 5 रहा होगा। अब हो सकता है पॉजिटिव 5 रहा हो और हो सकता है नेगेटिव 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25, माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25। तो मुझे समझ में आ गया कि 4 माइनस के की वैल्यू या तो पॉजिटिव 5 है या नेगेटिव 5 है। आप बोले बिल्कुल। बताओ 4 पॉजिटिव है, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? नेगेटिव। तो प्लस के 4 उधर गया तो ये पहुंच गया इधर, तो 5 के पास 4 गया तो माइनस के 4, 5 में से 4 गए तो 1, तो के की वैल्यू बच गई माइनस की 1। और अगर हम बराबर के इधर माइनस के 5 लें तो 4 इधर आया तो माइनस के 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई माइनस के 1,9। तो इसका आंसर है बोथ सी, -1 और 9। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे भाई। यदि दो बिंदु k + 1,9 और 4,-6 के बीच की दूरी आपकी बात दे रखी है 17, तो भैया बराबर दे रखी है कितनी? 17। तो चेक करते हैं भाई अपन। तो आप बोलेंगे कि k + 1 और 4 का डिफरेंस लो आप, तो k + 1 से 4 घटा दो आप, तो आप कहेंगे कि k + 1 से आप 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? k - 3। आप बोले बिल्कुल। तो k - 3 का होल स्क्वायर प्लस,
अब 9 का और माइनस के 6 का डिफरेंस लो तो आएगा 15। तो मैंने अभी बताया तुम्हें 15 का स्क्वायर समथिंग प्लस 15 और बराबर 17 आ रहा है। तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये इस चीज़ के अंदर और कुछ नहीं है, ये 8 है। अब नेगेटिव 8 भी हो सकता है, पॉजिटिव 8 भी हो सकता है। तो मुझे समझ आ गया कि k-3 बराबर या तो -8 है या पॉजिटिव 8 है। माइनस के 3 उधर गए तो प्लस के 3, तो वैल्यू बन गई -5 k की। अगर हम प्लस के 8 लें, माइनस के 3 उधर गए तो प्लस के, तो वैल्यू बन गई 11। तो k की वैल्यू आ गई -5,11। यही इस सवाल का क्या है, उत्तर है। फिर से देख लेते हैं, ये कट गया था, देखो ध्यान से आप अच्छे से मेरे भाई। ये 15 का स्क्वायर है, समथिंग प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17। तो ये 17 का स्क्वायर आया होगा इन जोड़ के। तो 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट हो गया। तो k-3 और कुछ नहीं है, या तो ये पॉजिटिव 8 है या नेगेटिव 8 है। अगर हम पॉजिटिव 8 लें, यदि हम पॉजिटिव 8 लें और या नेगेटिव 8 एक बार लें, तो k की वैल्यू क्या बनेगी? तो माइनस के 3 उधर गए तो प्लस के 3 हो जाएंगे, तो वैल्यू बनी -5। प्लस के 3 इधर आएंगे तो 8 और 3 कितने होगा? 11। तो k का आंसर आ गया -5,11। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, एक कंसेप्ट और समझते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या दे रखा है? डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट, रेखाखंड का विभाजन। ये 2 टाइप का होता है, एक इनर डिवीज़न, एक एक्सटर्नल डिवीज़न। आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। आंतरिक विभाजन क्या होता है समझते हैं। तो आपको ये एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी दे रखा है आपको। इसी पर एक पॉइंट है कोई सी। सी इज़ द पॉइंट ऑन, सी इज़ द पॉइंट ऑन, सी इज़ द पॉइंट ऑन, सी इज़ द, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सी इज़ द, देखना प्रमोद दिख रहा है, सी इज़ द पॉइंट ऑन ए बी, वेयर, जहाँ क्या ए सी से रेशियो है सी बी का, वो क्या है? M1:M2। आप बोले बिल्कुल। तो ये सी पॉइंट है ना, ये ए बी लाइन सेगमेंट था। यहाँ ये जो सी पॉइंट है, पहले मैं ए और बी के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1। आप बोले बिल्कुल। बी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके x2 और y2, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट हो गया सी, और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं हमें निकालना है उसके कोऑर्डिनेट। उसका रेशियो आपको दे रखा है M1 रेशियो क्या दे रखा है? M2। तो इस सी के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वो क्या निकलेंगे? तो सी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो क्या होंगे? तो M1 की मल्टीप्लाई इधर करनी है, ध्यान से सुनना आप। M1 इंटू x2, ठीक है, M1 इंटू x2। अब M2 की इधर करो तो M2 x1, इन दोनों का जोड़ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये x कोऑर्डिनेट निकल आया आपका। हम क्या निकाल रहे हैं? पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x, y की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहेंगे ठीक है मेरे भाई, आप बताओ। अब आप y कोऑर्डिनेट निकालो। तो अब जैसे आपने x कोऑर्डिनेट लिया था, M1 x2 लिया था, वैसे ही आप M1 y2 ले लो। आप बहुत ईजी है, M1 y2 प्लस अब M2 y1, तो M2 y1 और डिवाइडेड बाई क्या आएगा? M1 प्लस M2। ये आपको याद रखना, यू हैव टू लर्न दिस। बहुत ईजी है, M1 x2 प्लस M2 x1 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक इसी तरीके से। तो आपका ये क्या आ गया? इनर डिवीज़न आ गया आपका ये। अब हम देखते हैं कौन सा? एक्सटर्नल डिवीज़न, इनर डिवीज़न, आंतरिक विभाजन आ गया आपका, इनर डिवीज़न आ गया आपका ये। चलिए चलते हैं। बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीज़न मेरे दोस्त, बाह्य विभाजन। देखा ध्यान से आप अच्छे से। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। हमने ए बी लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाया और जहाँ एक पॉइंट सी है इस तरीके से बढ़ाया कि ए सी की रेशियो कितनी है? M1 और बी सी की रेशियो कितनी है? M2। आप बोले बिल्कुल। यही मैंने लिखा है कि सी इज़ पॉइंट ऑन, सी इज़ द पॉइंट ऑन, द और लगा दूँ मैं, इस पर ठीक लगेगा। सी इज़ द पॉइंट ऑन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट।
वेयर AC और BC का रेशियो कितना है, M1 M2 है, जहाँ AC से BC का रेशियो कितना है, M1 M2। तुम छोड़ो सब कुछ, क्या रेशियो है आप बताओ, मुझे क्या चाहिए, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मेरे दोस्त हमने मान लिया कि x, y है, तो क्या होता है फॉर्मूला, आप वही लगाओ इनर सेगमेंट वाला, बस प्लस की जगह क्या लगा दो, माइनस M1 x2 M2 x1, बस यहाँ माइनस लगा दो, डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2, ये x कोऑर्डिनेट निकल आया x का यूज करके। अब y का यूज करो, M1 by2 माइनस M2 by1 M2 by1 और M1 माइनस के M2, और ये आ गया आपका x कोऑर्डिनेट और वो आ गया आपका y कोऑर्डिनेट। नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा हो तो बिल्कुल ज़्यादा हो गया। बिंदु A रेखाखंड BC को 1:3 में विभाजित करता है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, M1 M2 की। आप बोले बिल्कुल। आगे क्या बोला है कि B के निर्देशांक ये दे रखे और C के निर्देशांक आपके ये दे रखे, तो ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, x1 और ये हो गई आपकी y1 की। आप बोले बिल्कुल। और ये वैल्यू हो गई आपकी x2 और y2। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो 2 2 लगा दो, और पहले वाले पॉइंट के वेरिएबल के कोऑर्डिनेट है तो 1 1 लगा दो, x1 y1। मैंने इसलिए लिख दिया जिससे तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आए। मुझे चाहिए A के निर्देशांक चाहिए, ए का निर्देशांक चाहिए। आप बोले बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा देता हूँ आपको लिख के फिर भी। ये क्या है, एक आपका ये लाइन सेगमेंट है BC, जिसमें B के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे आपको, 4, -4 दे रखे। आप बोले बिल्कुल ठीक है, मैं 1 1 हटा दे रहा इससे। और C के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे, 0, 6 दे रखे C के कोऑर्डिनेट। और M1 M2 ए पॉइंट है जो इसे इंटरनली डिवीज़न कर रहा है। मेरे भाई इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आंतरिक विभाजित करता है कि बाह्य विभाजित करता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इंटरनली डिवीज़न है ये। आप बोले बिल्कुल। देखो ध्यान से अच्छे से, मुझे एक पॉइंट निकालना, मुझे इसका रेशियो दे रखा है कितना, 1:3 दे रखा है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, M1 और ये M2 की वैल्यू हो गई। मुझे A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, M1 x2, तो 1 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0, 3 की मल्टीप्लाई M2 x1, तो 3 चौको 12, M1 प्लस M2, तो 3 और 1 4, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट के लिए y में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, y का डाटा कौन सा होता है, दूसरा वाला। तो M1 by2, तो 6 एकम 6 आ गया, M2 by1, तो 3 चौको 12 माइनस के 12 आ गया, डिवाइड बाई M1 प्लस M2, तो 3 और 1 4। सॉल्व आउट कर लो, 12 में 4 की भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 12 में से 6 गए तो 6, और 6 का डबल 12, 6 में 4 की भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए किसके, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आ गए। आप बोले बिल्कुल ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिंदु A रेखाखंड BC को 5:1 में विभाजित करता है। M1 और M2 की वैल्यू हो गई। B के कोऑर्डिनेट दे रखे 6, -4, x1 y1 हो गया ये, ठीक है। मैं लिखने के लिए तो मैं समझा दे रहा हूँ, समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ये x2 और ये y2 हो गया। मुझे चाहिए A के निर्देशांक, तो मेरे प्यारे भाई आप अच्छे से जानते हो क्या करना है हमें। M1 x2, तो 5 की मल्टीप्लाई 9/5 से करो, तो 5 की मल्टीप्लाई हम 9/5 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। इधर से M1 x2 आपका कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 5 की मल्टीप्लाई 9/5 से करी तो 9 आ गया। M2 x1, तो M2 1 है और x1 6 है, तो 6 एकम 6, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, तो 5 और 1 6, और ये रेशियो। अब M1 x2 बाई कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री, बाई कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहा है, बाई के कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहा है। तो M1 by2, तो 8 × 40, M2 1 है और y1 कितना है, -4, तो 1 कम 1 माइनस के 4 प्लस माइनस के 4। आप बोले बिल्कुल, डिवाइड बाई M1 प्लस M2, तो 5 और 1 6, तो 9 6 15, 15 में 6 का भाग देना है, तो 6 दूनी 12, 6 5 30, 2.5 आ गया, और कॉमा x कोऑर्डिनेट 2.5 आ गया। 40 में से 6 घटेंगे तो 36, 36 को 6 से भाग करेंगे तो 6, तो 2.5 कॉमा कितना आ गया, 6। नंबर 11 आपके सामने है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, लाइन सेगमेंट BC को पॉइंट A किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इनर डिवीज़न है। और B के कोऑर्डिनेट ये दे रखे, C के कोऑर्डिनेट आपको ये दे रखे हैं। तो आप मुझे बताओ, एक BC सेगमेंट है आपका, ये B हो गया
और ये आपका सी हो गया। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं तो -4,7 हैं और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं तो 8, कितने हैं 11 हैं। ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 3.5, मैं नीचे लिख देता हूँ इनके, और कितने दे रखे हैं 9.5 दे रखे हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 3.5, 9.5। अब मुझे क्या निकालना है रेशियो। मेरे भाई रेशियो वैसे क्या होता है m1 रेशियो m2 होता है, लेकिन इस केस में आप हमेशा m और 1 रेशियो ले लेना, जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप बोले बिल्कुल। चलिए मेरे भाई हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है जो हम निकालते थे, कितनी आ गई 3.5। तो भैया बताओ x का डाटा लेना है आपको, तो m1 x2, तो m1 की वैल्यू m है तो m1 x2, तो ये वैल्यू आ गई 8m। m2 x1 -4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो m प्लस कितना आ गया 1। कैलकुलेट कर लो मेरे भाई, 3.5 की m में करेंगे तो 3.5m आ जाएगा। 8 और 3.5 का गैप लो आप, कितना आएगा तो 4.5m आ गया। आप बोले बिल्कुल बराबर। 3.5 की 1 में करेंगे तो पॉजिटिव 3.5, आप बोले बिल्कुल ठीक। और न्यूमेरिकली यहाँ पे -7, इनका डिफरेंस कितना आएगा 7.5, तो आप बोले ये आ गया 7.5। तो m की वैल्यू कितनी निकल आई तो 7.5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 4.5, 15 5 75, 15 3 45, तो m की वैल्यू 5/3 आ गई। मुझे बताना था रेशियो, m रेशियो 1 कितना होगा, तो m रेशियो 1 का मतलब क्या होता है m/1, तो m की वैल्यू आई 5/3 और बटे में 1 लिखा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रेशियो कितना बन गया 5/3, इसलिए अपन ने ये 1 लिया था। तो आंसर क्या आ गया 5/3 आ गया। नमस्कार भाई, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना आप अच्छे से, क्या बोला है, x अक्ष पर उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। x अक्ष उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब यहाँ अक्ष की बात होने लगी तो ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। क्या बोल रहा है कि x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जो बिंदु 9,14, तो दोनों पॉजिटिव है 9,14, कहाँ पर होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे 9,14। आगे क्या बोल रखा है कि जो बिंदु 4,6 एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये इधर रहा होगा 4 और -6 ये वाला पॉइंट इधर रहा होगा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का हमें रेशियो बताना है। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। आगे क्या बोले हैं, इनके बीच का रेशियो क्या होगा, तो एक बात बताओ, अगर ये x कोऑर्डिनेट पे पॉइंट आ रहा है और इसका रेशियो हमें बताना है, x अक्ष उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो x अक्ष पे ये पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो x एक्सिस पर अवेलेबल कोई भी पॉइंट जो x अक्ष पर स्थित है उसका y कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा 0, और x कोऑर्डिनेट का मुझे पता नहीं। आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये किस पर है x अक्ष पर है, तो इसका y निश्चित तौर पर क्या रहा होगा 0 रहा होगा, ये मैं जानता हूँ। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y बराबर 0। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका x तो नंबर रहेगा और y क्या रहता है 0। अब इसका हमें रेशियो नहीं पता, तो हमने रेशियो मान लिया m1 और m2 रेशियो मान लिया। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। अब हमें बताना है रेशियो किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो मेरे भाई जिसकी तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, x की मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता, मुझे y कोऑर्डिनेट की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है 0, तो आप y के डाटा को ले लो। किसके डाटा को ले लो, y के को, तो y का डाटा 0 दे रखा है। ये 0 कैसे निकला होगा, m1/2 m2/1 किया होगा तब, तो m1/2, तो -6 की m1 में करो तो -6 m1, m2/1 तो 14 की m2 में करो तो 14 m2, और बीच में प्लस m1 प्लस m2, ये आ गया m1 प्लस m2। आप बोले बिल्कुल। इसकी इधर करेंगे तो 0, -6 m1 प्लस के 14 m2, -6 m1 इधर से हटा दिया तो 6 m1 आ गया आपका इधर, पॉजिटिव 6 m1 हो गया। मुझे रेशियो चाहिए किसका, m1 m2 का रेशियो, तो m1 रेशियो m2 14, ये 6 इधर से उधर जाएंगे डिवाइड में, 2 7 14 2 3 6, तो 7/3 इस सवाल का उत्तर है। सवाल है कि पॉइंट T जिसके कोऑर्डिनेट 0, y है, उस रेखा को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जो बिंदु S 7,3 दे रखा है, बिंदु U -2, -5 मिलाने से प्राप्त होती है। तो आप मुझे ये बताओ कि T पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये बात कह रहे हैं वो।
अगर ये एस पॉइंट है, ये पॉइंट आपका यू है और यहाँ पे कहीं एक टी पॉइंट है और वो कह रहा है कि टी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो टी के कोऑर्डिनेट कौन से दे रखे, तो 0, क्या दे रखा है, बाई दे रखा है। एस के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे, तो 7, 3 दे रखा है। बाई के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे, तो -2, -5 दे रखा है। मेरे भाई अब मुझे रेशियो निकालना है, तो मैंने रेशियो मान लिया m1 और m2 रेशियो निकाल लिया। आप बोले बिल्कुल ठीक। तो न्यूमेरिकली हम कौन सी वैल्यू पहले पकड़ें, तो जिसका तुम्हें नंबर पता है, तो तुम्हें नंबर पता है x एक्सिस का, तो x का डाटा पकड़ो ऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट पर आप डिपेंड हो, x कोऑर्डिनेट पर आप फोकस करो, तो 0 बराबर आपने किसका डाटा लिया है, x का, तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x लेंगे, तो m1 x2 तो -2m1 प्लस m2 x1 तो 7 x1 7 है और m2 आ गया ये डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आप बोले बिल्कुल ठीक। ये इधर गया तो 0, तो मुझे पता चल गया कि 2m1 -2m1 देखो दिख रहा है प्लस के 7m2 बराबर क्या आ गया 0। अब मुझे m1 m2 से रेशियो लेनी है, तो मेरे भाई -2m1 यहाँ से हटेगा तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव। अब m1 से m2 की रेशियो लेनी है तो 7/2, तो रेशियो क्या बन गई 7/2 बन गई। इस सवाल का उत्तर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। बिंदु ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी सी को इसने पॉइंट ए ने किस रेशियो में डिवाइड किया है 2:5 में, तो ये वैल्यू हो गई आपकी m1 और ये वैल्यू हो गई आपकी m2 की। किस रेशियो में विभाजित करता है, बी के कोऑर्डिनेट आपको ये दे रखे हैं और सी के कोऑर्डिनेट आपको ये दे रखे हैं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। आप बोले बिल्कुल। हमें वैल्यू निकालनी है y की। y कहाँ लिखा है, y कोऑर्डिनेट पे, तो हम केवल y के डाटा को फोकस करेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक। किस पर फोकस करेंगे, y के पर फोकस करेंगे। तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। आप बोले बिल्कुल ठीक है। अब मेरे भाई m1 y2, तो m1 है 2, y2 है y, तो 2y प्लस m2 y1 तो आ गया 6×5 30 और डिवाइड बाई क्या आ गया m1 प्लस m2 तो 5 और 2 7, तो 2 की गुणा 7 में करोगे तो 14 बराबर 2y प्लस के कितना आ गया 30, ये 30 इधर आएंगे तो 14 माइनस के 30 बराबर क्या आ गया 2y। माइनस के 30 है, पॉजिटिव 14 है, घटेंगे तो क्या बचेगा माइनस के 16 और 2 से ये 16 काटेंगे तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, जो इसका उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। बिंदु P, बिंदु दिस के बीच रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करता है। विभाजित कौन कर रहा है, P कर रहा है, तो P का डाटा देखेंगे अपन। P का डाटा ले लिया -4, x का डाटा लिया तो x पर फोकस करेंगे, m1 और m2 ये वैल्यू है, तो m1 x2 तो 0 की गुणा 3 में होगी 0, m2 x1 2 की गुणा x में होगी तो 2x डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 तो 3 और 2 5, तो 5 की 4 में करी 5 चौको 20 बराबर 2x आ गया। 2 से 20 काटोगे 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी -10। अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, तो ये y का यूज करके आई होगी, तो m1 y2 तो ये y1 ये y2, तो m1 कितना है 3 की गुणा y में करो तो 3y प्लस m2 y1 तो 2 और 0 की गुणा होगी तो 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 तो 3 + 2 कितना आ गया 5, 5 एकम 5 और 3y की वैल्यू आ गई 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 यहाँ से हट जाएगा नीचे पहुँच जाएगा, तो y की वैल्यू बन जाएगी 5/3। इस सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, जो भी नंबर हो इसका, ये और इजी हो गया क्वेश्चन। आपको zx दे रखा है, तो ये पॉइंट z हो गया और ये पॉइंट आपका x हो गया, ये z है और ये x है। z के कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो 4, -5 है। x के कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो 7, -1 है। और zx पर एक कोई पॉइंट है, वो कौन सा है, y है। y रेखाखंड zx पर एक पॉइंट है, ये y है। इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, और ये y zx को किस रेशियो में बांटता है, 4 रेशियो कितने में बांटता है 3 में। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये 4 रेशियो कितने में बांटता है 3 में। तो ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू है। चलो y के
बाई पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो m1 x2 तो बाई के हम मान निकालना चाह रहे हैं, एक्स कोमा बाई में जो आएंगे वो क्या क्या आ रहा है, पॉइंट पी होता तो ठीक रहता, बाई से कंफ्यूज मत होना, एक पी पॉइंट बाई पॉइंट ऐसे करके दे रखा। m1 x2 तो 7 की गुणा 4 में हुई तो 28, m1 x2 m2 x1 तो 3 चौको 12, m1 प्लस m2 तो 4 और 3 7। आप बोले बिल्कुल ठीक, ध्यान से सुनना आगे। कॉमा आपको दे रखा है m1/2 तो 4 एकम 4 माइनस के 4, m2/1 3 5 15 तो जोड़ना है मुझे किस में, माइनस के 15 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 तो 4 और 3 7। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। आप देखेंगे कट नहीं रहा, ये 28 2 30 और 10 कितना आ गया 40/7, कॉमा माइनस प्लस माइनस तो 15 4 19 तो माइनस के 19/7। आपके ये निर्देशांक निकल आए किसके, बाई के निर्देशांक आ गए आपके।